नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के दोनों सदनों में महाबहस हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों ने विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब दिया और पूरा विपक्ष अपनी ही चाल में फंसता नजर आया। मोदी सरकार के मिशन आउटरीच का असर भी जबरदस्त दिखा। जो विपक्ष के नेता मोदी पर आरोप लगाने का एक मौका नहीं चूकते थे, वो सांसद सदन के अंदर मोदी की तारीफ करते दिखे। विपक्ष की ओर से वैश्विक मंच पर बात रखने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सुले ने संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बीजेडी भी राज्यसभा में पीएम मोदी के साथ दिखी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग नजर आई। राहुल गांधी अपने भाषण के जरिए एक बार फिर हंसी के पात्र बने। प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई की भी काफी फजीहत हुई। और तो और कांग्रेस ने अपने वक्ताओं की सूची में शशि थरूर और मनीष तिवारी को ना शामिल करके एक बड़ी गलती कर दी है। पर इन परेशानियों के बीच पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति निक्सन को पत्र लिखे जाने की खबरों ने भी तहलका मचा दिया है। तो उस चिट्ठी में क्या था, आज इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, अच्छी चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष कैसे फंस गया? देखिए, विपक्ष नहीं फंसा, फंस गए राहुल गांधी। और क्या क्या कर दिया इन्होंने। और कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि जो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होगी। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है। आपने एक गलत मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को लज्जित करने की कोशिश की। आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसका सीधा सीधा रिश्ता वो हिंदुस्तान की सेना, उसके पराक्रम से। आपने उस इशू को एक हथियार बनाने की कोशिश की जिसका वास्ता पाकिस्तान से था। और आपने ये बताने की कोशिश की कि सरकार डरपोक है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सकती, मोदी का 56 इंच का सीना 36 इंच का हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले इस डिबेट से पहले ही मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा वो कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही कमतर करके दिखाना, उनको लज्जित करना। और इस खेल में वो अकेले पड़ गए। कई सारी पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है, मतलब विपक्ष में बैठते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लग गए। ये तो सबसे बड़ा सेटबैक हो गया। लेकिन पर्सनली कांग्रेस पार्टी अभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं बच रही है। जो आज हुआ है नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी जानबूझ के इस तरह के डिस्कोर्स को खड़ा करते हैं कि जिसमें हम अपने ही पूर्वजों को, उनके कारनामों को सामने ला करके उनकी बेइज्जती करनी पड़ती है। आप देखिए, मुद्दा उठाएंगे, ये उठाएंगे भाई, सावरकर को गालियां देना शुरू कर देंगे। भाई सावरकर को आप गालियां दोगे तो लोग नेहरू को छोड़ेंगे थोड़ी। वैसे मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होने वाली है। किस बात के लिए? कि नेहरू की जो चिट्ठियां वो कोई 50-52 पेटियों में थी, उसे निकाल के ये लोग ले गए नेहरू मेमोरियल से। मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, और बार बार मांगा जा रहा है। अब जो जानकारी आ रही है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, उसके बाद छापा पड़ेगा 10 जनपद पे। 10 जनपद पे छापा पड़ेगा सीबीआई का। क्यों? क्योंकि आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छिपाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग तो अब छोड़ेंगे नहीं। आप उनके पूर्वजों को, आप सावरकर को गालियां देंगे, आप आडवाणी को गालियां देंगे, आप तमाम तरह के इस तरह के सवाल खड़े करेंगे, तो फिर ये तो पूछना पड़ेगा भाई क्या क्या काम कर गुजरे नेहरू। फिर आपने वही गलती कर दी। प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप और ये और वो कि अमेरिका के सामने झुक गए, सरेंडर कर दिया। अमेरिका ने कहा, अमेरिका की वजह से हुआ।
यही कह रहे थे ना, लीजिए आ गई चिट्ठी। चिट्ठी ऐसी डैमनिंग है। इंदिरा गांधी नो डाउट बहुत बड़ा काम किया, बहुत आदर है, लेकिन पोते ने ऐसा काम कर दिया कि लोग अब कुरेद रहे हैं चीजों को। चिट्ठी सामने आई है, इंदिरा गांधी ने उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन को जो लिखा था, अभी तक किताबों में आपने यही बताया कि निक्सन के पास गई। वो देखिए, वो कंगना रनौत ने भी फिल्म बनाई, उसमें भी दिखाया कि किस तरीके से निक्सन के सामने जो है डट करके आई। ऐसे ही महापुरुषों को दिखाते हैं हम लोग, वैसे दिखाना ही चाहिए। आदर जो है वो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोते ने ऐसा काम कर दिया कि चिट्ठी लोग निकाल रहे हैं। किरण रिजिजू ने बकायदा ऐसा हमला बोला है। अब ये कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, ये सब के सब, राजनीति में ये काम नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी करते हैं। इनकी जो तुच्छ बुद्धि है, छोटा दिमाग, छोटी खोपड़ी, तो इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। चिट्ठी में लिखा हुआ है एक्सीलेंसी, और ये कब की चिट्ठी है? युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान के साथ 1971, जिसको लेकर के कहते, प्रियंका वाड्रा करके कही, हमने तो 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। है ना? दुर्गा इंदिरा गांधी। देखिए चिट्ठी क्या कर रहा है, योर एक्सीलेंसी चिट्ठी लिखा जा रहा है। युद्ध है पाकिस्तान से, चिट्ठी आप निक्सन को क्यों लिख रही है उस समय? इसका मतलब है कि आप उस वक्त भी, जब अमेरिका आपका दोस्त नहीं था, फिर भी आप वहां से जी हुजूरी कर रही थी। पहला ही सेंटेंस है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज केप्ट योर गवर्नमेंट एंड पीपल इन्फॉर्म्ड of the tragic and intolerable ramification of the event inside East Bengal or India since March 25th last. मार्च 25 के बाद से जितनी भी गतिविधियां हो रही है, आपकी सरकार को हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी? प्रधानमंत्री तो बता रहे हैं कि आधे घंटे तक उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है 1 घंटे तक इंतजार करता रहा। 5 कॉल उसने किए, हम बिजी थे, हमने उठाया नहीं। और इंदिरा गांधी बता रही है कि वो हर डेवलपमेंट वो बता रही थी उनको। क्या बता रही थी? चिट्ठी का एक हिस्सा, एक पैराग्राफ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी वर प्लीडिंग। वो लिख रही है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर एक्सीलेंसी। निक्सन को लिख रही हैं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट अराउंड 17:30 hours IST on 3rd December, Pakistan launched a massive air-ground attack on our country all along western border. वेस्टर्न बॉर्डर से अटैक हो गया हमारे ऊपर। भैया अटैक हो गया, मारो जाकर के। अमेरिका को बताने की क्या आवश्यकता है? क्यों बता रही है चिट्ठी में? देयर एयरक्राफ्ट बॉम्ब्ड श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, उतराली, अंबाला, आगरा, जोधपुर, अवंतीपुर. There has also been heavy shelling of the border cities and townships in Ambala, Firozpur, Sulaimanki, Khamkaran, Poonch, Mehndipur and Jaisalmer. The attack against India was carefully organized and premeditated, as it proved by the fact that Pakistan army stuck across western borders of India stretching from Jaisalmer to Kashmir between 1500 hours and 1800 hours IST. आप बताए जा रही हैं कि हमको ऐसे मार दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आगे चिट्ठी में बता रही हैं कि भाई ये प्रीमेडिटेटेड था, वो आया खान वो पहले ही कह दिया था, हमारे पास सबूत आ गए। पहले काहे नहीं रोका? ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अब तो ये नैरेटिव जो सरकार है वो बताएगी कि पहले का हिंदुस्तान क्या था और अभी का हिंदुस्तान क्या है। अभी का हिंदुस्तान ये है कि पाकिस्तान की हिमाकत नहीं है,
कि वो इस तरह का बॉम्बिंग जो है एट रैंडम कर दे। अभी तो हम घुस के मारते तो वो रिटेलिएट करता है। चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? तो चिट्ठी लिखी गई है इसलिए कि वो बकायदा बता रही हैं, लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है, भाई एप्लीकेशन लिखते लास्ट में बोलते हैं ना, भाई किस लिए लिख रहे हैं? इन दिस आवर ऑफ पेरिल एंड डेंजर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया सीक योर अंडरस्टैंडिंग एंड अर्ज यू टू परसुएड पाकिस्तान। बोले ऐसा हमारे देश के ऊपर विपत्ति आ गई, बड़ा संकट आ गया है, पाकिस्तान ने हमला के संकट आ गया, और इसलिए आपको हम अर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करें। टू डिटेस्ट फोर्थविथ फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ वांटन एग्रेशन एंड मिलिट्री एडवेंचरिज्म विच हैज अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट अपॉन। अब देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या हो रहा था, ये पाकिस्तान वाले अमेरिका को फोन कर रहे थे कि बचा लो मोदी से। यहां चिट्ठी में क्या लिखा जा रहा है कि प्लीज पाकिस्तान को आप परसुएड करें कि हमला ना करें। फर्क समझ में आया? फर्क यह है कि हम भागे भागे जाते थे उस समय, पाकिस्तान से हम अपने आप, पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो ये ग्रेव डेंजर का सिचुएशन आ गया, अभी पाकिस्तान भागता है। ये फर्क है पॉलिटिकल विल का। आप क्यों नहीं हमला कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको मुस्लिम वोट चाहिए। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर ये तमाम आरजेडी, अखिलेश, ये ममता बनर्जी, कांग्रेस, जो बिना मुस्लिम वोट के जिनका चारा नहीं चलने वाला है, ये सारे लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और ये लोग पाकिस्तान को कंडेम कभी नहीं करेंगे। आगे इंदिरा गांधी लिखती हैं, मे आई रिक्वेस्ट योर एक्सीलेंसी to exercise your undoubted influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India and to deal immediately with the genesis of the problem of East Bengal, which has caused so much trial and tribulation to the people not only of Pakistan but of the entire subcontinent. Accept, Excellency, the assurance ऑफ माई हाइएस्ट कॉन्सिडरेशन। है ना? आप हाथ जोड़ रहे हैं। इस चिट्ठी का लब्बो लुभाव यही है कि पाकिस्तान को समझाइए, पाकिस्तान को कहिए कि वो ये सब छोड़ दे। अभी पाकिस्तान ईरान को फोन करता है, ईरान के दूत आते हैं, वो बात करते हैं, सऊदी अरब को फोन करता है, सऊदी अरब के लोग बात करते हैं, वो जहां था वो फोन कर रहा है, जबकि उस समय तो उसको न्यूक्लियर वेपन भी नहीं था। हिंदुस्तान अभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट से इस तरह। अब समझने वाली बात क्या है जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आती? ये थोड़ा अमिताभ बच्चन की फिल्में जो ने दीवार और ये सब जो है वो ज्यादा देख लिया है, इसलिए इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है एंग्री यंग मैन। वॉर करो, क्यों रोक दिया, क्यों वापस ले लिया, क्यों नहीं पूरा ठोक दिया? ये फिल्में देखना बंद कीजिए एंड बी रिस्पॉन्सिबल। चिट्ठी लिखना, निक्सन को ये सारी बातें बतानी, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है। दैट यू कीप इन्फॉर्म ऑल द मेजर प्लेयर्स। आप नहीं करेंगे, यू विल बी आइसोलेटेड। आप देखिए यूक्रेन और रसिया में वॉर हो रहा है, भाई खबर आती रहती है ना कि प्रधानमंत्री ने बात किया तो उसने बात किया, तो जेलेंस्की से भी बात किया तो पुतिन से भी बात हुआ, जेलेंस्की उनसे भी बात कर रहा है, उनसे भी बात कर रहा है। ऐसे ये खेल खेला जाता है, ऐसी ही चीजें होती है। लेकिन आपको क्या है, फिल्म देखने की लत पड़ी हुई है। आपको हर कुछ जो है वो, ये ब्रेवरी है, ये कायरता है, ये झुक गए, ये सीना फट गया तो ये डर गए, ये सरेंडर हो गया,
ये बातें कौन समझाएगा राहुल गांधी को? और आपके भाषण, आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसकी वजह से आज आपकी दादी के कच्चे चिट्ठे वो पब्लिक हो रहे हैं। वो इंदिरा गांधी जिसे देश की जनता एक आयरन लेडी मानती थी, अब क्या इस चिट्ठी के बाद कौन क्या कहेगा? तो ऐसे भी परिवार में लोग होते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं, पूर्वजों का जो है वो विनाश करते हैं, उनकी भी मर्यादा का जो है तार तार करते हैं। तो ये जो हो रहा है दिस इज बैड, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इंदिरा ने निक्सन को चिट्ठी लिखी थी जिससे कांग्रेस की असलियत अब हर किसी के सामने है। साथ ही लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पीएम मोदी का दम नजर आया और राहुल गांधी अलग थलग, दिशाहीन और बौखलाए हुए नजर आए। राहुल गांधी जो सोचते थे कि वो भाषणों से सदन को हिला देंगे, खुद हंसी के पात्र बन गए। ना तथ्यों की जानकारी, ना विषय की गहराई। कांग्रेस के पुराने साथियों की भी नीयत बदली नजर आई। जो हर मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे वो सदन में पीएम मोदी के मिशन के साथ दिखे। ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस ने इस बात को साबित कर दिया कि जब देश हित की बात हो तो मोदी सरकार ना सिर्फ कार्रवाई करती है बल्कि जवाब भी देती है, साफ, सटीक और असरदार। और विपक्ष वो तो अब अपनी ही जाल में उलझ गया है, ना चर्चा बची और ना चेहरा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।